संवसिष्ठनभतारं शक्तिपौत्रात्मकल्मषम् पाराशर आत्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधये। हरि ओम। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः श्रीकृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् आभ्यं च समन्विता तां श्रीमद्भागवतीं गाथां वन्दे युगल रूपी। मत कर तू अभिमान वो बंदे झूठी तेरी शान रे, मत कर तू। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर दी है। दक्ष प्रजापति को अहंकार, शंकर भगवान का तिरस्कार किया। देखिए कथा तो बड़ी जानी मानी प्रस्तुत आप सब जानते ही है, और मैं गौरव से कहूंगा हमारे 18 पुराण में से एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें ये शिव कथा ना हो। आप चाहे भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, देवी भागवत पढ़ो, गणेश पुराण, कोई भी पुराण, 18 पुराण में एक भी पुराण की कथा उठा लो, शिव कथा है और है। इसका कारण शिव का अनेक अर्थ है शिव शब्द का, मगर सबसे बड़ा अर्थ है पूर्णता। जब तक महादेव जी नहीं है तब सब अधूरा है। सब शंकर भगवान के बिना किसी की पूर्णता हो ही नहीं सकती। दक्ष का यज्ञ अपूर्ण रह गया, क्यों? शिव ही नहीं थे। शिव का अर्थ कल्याण भी होता है, शिव का अर्थ समुद्र भी होता है, आकाश भी होता है। अपूर्णता रहती। यज्ञ किया, सबको निमंत्रण, अपने दामाद को ही निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? यज्ञ में सबको बुलाकर वो दिखावा करना चाहता था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, और शंकर भगवान को नीचा बताना चाहता। जिनके मानस में दिखावा आ गया, प्रदर्शन आ गया, सजनों, वो हमेशा किसी को नीचा बताएगा तभी जाके उसको संतोष होगा, तभी संतोष होगा। दिखावे की बात ही अलग है सजनों। मस्ती में कुछ भी हो तो बात अलग है, मगर दिखावे में। मैं आपके सिडनी की बात नहीं कह रहा हूं, मगर मैंने दूसरी जगह देखी कि हमारी कोई बहन, कोई माता जी ने अगर इंडियन मनी के हिसाब से 10,000 की साड़ी ली है तो उसकी कीमत तभी लगेगी जब 2 औरतें उसकी सलाह लेगी। कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लिया, क्या कलर है, क्या डिजाइन, तब लगता है। अगर नहीं पूछा, बिल्कुल गलत। पहले ही मैंने कहा आपकी बात नहीं, आप अपने सर पे बात मत लीजिए। आपकी बात नहीं है, क्योंकि आपके गांव में तो मुझे अभी रहना है 25 तारीख तक। 25 को भाग जाऊंगा। खैर, मगर एक तकलीफ है सजनों, कोई भी संपदा अगर कोई दिखावा नहीं होवे, उसकी चर्चा न होवे, तो हमें वो सुख नहीं देता है। दक्ष प्रजापति दिखावे का बहुत बड़ा माहिर था, इसलिए उसने प्रसिद्ध कथाएं में यहां पर ज्यादा चर्चा में न जाऊं। इस बीच भागवत में नहीं मगर रामायण में विस्तृत कथा है कि भगवती शिवांगना, शंकर अर्धांगना भगवती सती भवानी एक बहुत बड़ी गलती कर गई। क्या? राम कथा में मन नहीं लगा तो राम लीला में शंका हो गई। गए थे शंकर भगवान अगस्त्य ऋषि के पास, अपनी पत्नी को साथ लेकर कथा सुनने गए थे।
आपको अच्छा लगे तो मैं हमारी हर कथाओं में आता है कि कथा सुनने जाओ और किसी को साथ लेकर जाओ या ना जाओ, मगर पति पत्नी तो जरूर साथ जाओ। कभी जीवन में कलेश नहीं रहेगा, समझौता की बढ़ावा होगा। पति पत्नी को साथ, अब पति पत्नी पिक्चर देखने साथ जाते, होटल में जाते, कथा में ही नहीं जाते। और कुछ तो हमारे पुरुष ऐसे होते कि तू जा, बस तूने सुन लिया ना, मुझे आ गया, तेरा कल्याण हो गया तो मेरा होने वाला, रहने दे, अबे रहने दे। कुछ लोग ऐसे करते, तू मैं किसी को मना करता हूं, तू मांग ले, पैसा मांगे, जो चाहिए, मगर मैं नहीं करूंगा। साथ बैठकर सुनो। शंकर भगवान और भगवती सती भवानी साथ गए। रामायण में बड़ा ही सुंदर प्रसंग, अद्भुत प्रसंग है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे की ऋषिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनो परम सुख महेश मानी, एक बार त्रेता जुग माही। रामायण में बड़ा अद्भुत प्रसंग दिया है। त्रेता युग था, शंकर और सती भवानी महर्षि अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने गए। कथा में श्रद्धा न हुई, कथाकार में श्रद्धा न हुई, कथा में श्रद्धा न हुई, तो हुआ क्या, जैसे बाहर निकले सामने ही राम जी, जैसे ही बाहर निकले। मेरे भाई बहन, कथा का फल तुरंत है, तुरंत। आप में अगर श्रद्धा है, यहां कथा सुनो, बाहर भगवान का दर्शन हो जाए, आपकी श्रद्धा हो जाए। कथा में देरी नहीं होती, तुरंत फल मिलता है। हकीकत, आप कुछ भी मांगो, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप, हाँ कल वो विशाल भाई गा रहे थे, एक नहीं 2-4 दिला दे, हमको भी थोड़ी लिफ्ट करा दे, मगर जो श्रद्धा से मांगे, कथा तुरंत क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्र फल देती है। तो राम जी का दर्शन हुआ, श्रद्धा न हुई, शंका हुई, और भगवती परीक्षा करने गई तो सती सीता जी का स्वरूप लेकर राम जी के साथ। बड़ी प्रसिद्ध जानी मानी कथा, और शंकर भगवान की बात नहीं मानी। आखिर में शंकर भगवान गुस्से में उसने पत्नी का त्याग कर दिया। कहा कि तूने मेरी मां का स्वरूप लिया है, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरे पीछे पूरा समाज गलती करे। देखो, समाज में जो आगेवान है, सूत्रधार है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सावधान होकर रहे। और कोई गलती करे तो इतनी समाज में नुकसान ही नहीं है, मगर सूत्रधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई बस अगर जाती और 50 पैसेंजर बैठे हैं, 50 सो जाए चले, बस में बैठे 50 पैसेंजर 50 सो जाए चले, मगर चलाने वाला ड्राइवर अगर आधी मिनट भी सोया तो 50 हमेशा सो जाते। सूत्रधार है, इसलिए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शंकर भगवान ने जो किया वो इसलिए किया कि समाज में कोई बुरा मैसेज न जाए। इसलिए शंकर भगवान ने मन ही मन, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शंभु गए, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्न मन मान। ये रामायण में बड़ी सुंदर चीज, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। देखो, शंकर भगवान और सती भवानी में अगर झगड़ा हो गया तो कैसा सुंदर यहां पर भी कि ये सारा कैलाश तेरा, मगर तेरा और मेरे पति पत्नी का संबंध आज से पूर्ण। फिर तो शिव जी महाराज समाधि में बैठे। कथा तो बहुत सुंदर, विशेषता चर्चा में क्या जाए। आखिर में वही सती भवानी का त्याग किया था, इसलिए सती भवानी यज्ञ में जाकर समाविष्ट हो गई। शंकर भगवान को गुस्सा आया। श्रीमद् भागवत में, शिव पुराण में सब में लिखा है कि जब सती भवानी पिता दक्ष के यज्ञ में जब समा गई
और शंकर भगवान को जब अत्यंत रोष आया, तब शंकर भगवान ने जो सबसे पहले काम किया वो क्या, नृत्य का। और भगवान अपनी जटा खोलकर जो नाचे, उसी का नाम है शिवतांडव। शिवतांडव आप सबको भी पता है। और शिवतांडव भाव नृत्य नहीं है, स्नेह नृत्य नहीं है, आवेश रौद्र नृत्य है। वो तो महादेव जी ना उसमें नृत्य कर सकते हैं, हमारी तो गुंजाइश भी नहीं। अपनी जटा को बिखेर कर शंकर भगवान ने जो और नृत्य किया, उसी का नाम शिवतांडव है। अब आपको रास लेना है, नाचना है, तो संगीत की जरूरत पड़े। वहां कौन हाजिर था? रावण। शंकर भगवान का लाडीला उपासक रावण। और रावण में जो खूबियां थी, हमने काम का गलत जला दिया उसको। कल दशहरा था, तो रावण को है, परंपरा है हमारे पास समय नहीं है, मगर मुझे रावण बहुत प्यारा है, वो मिलता नहीं है कहीं मुझे। बहुत कभी कभी उस पर चर्चा करेंगे, क्या कमी थी उस बंदे में, क्या कमी थी। संगीत का सबसे पहला संगीतकार रावण है। तंतुवाद्य तार से जो बजते हैं ना, उसकी सबसे पहले शोध की है तो रावण ने। इसलिए आपको पता होगा सबसे पहला तंतुवाद्य क्या है? रावण हत्था, जिसको हमारे वहां कहते हैं रावण हत्था, जो सबसे पहले बजाया जाता। इसको डेवलप करके फिर वायोलिन हुआ, गिटार हुआ, सितार हुआ, वीणा, ये सब, मगर सबसे पहला बनाने वाला रावण हत्था। इनके जैसा संगीतकार नहीं, इनके जैसा साहित्यकार नहीं, इनके जैसा कर्मकांड का विद्वान नहीं। 11 आवर्तन से वेद की ऋचा वो बोल सकता था। कितनी कितनी विधाएं थी। और इतना महाबली था कि हमें 9 ग्रह में से एक भी अगर वक्र हो जाए तो कहीं हमारा तालमेल न होवे। और वो सोता था तो पलंग के पहिए पर 9 को बांधकर सोता था। लेख ब्रह्मा लके पूछी अने हुकम लीधा पछी वायु वाता। आ मेघ जल वर्षता जेनी आज्ञा थकी नवग्रहो ऊंच के नीच था। हमारे गुजरात की कवि काग की रचना। लेख ब्रह्मा लखे पूछी अने हुकम लीधा पछी वायु वाता। आ मेघ जल वर्षता जेनी आज्ञा थकी नवग्रहो ऊंच के नीच था। पण बाणनी कलम करी साही सोनित भरी पत्र रणभौम नो घोर की दो। बाणनी कलम करी साही सोनित भरी पत्र रणभौम नो घोर की दो। पछी दैत्य 10 शीस नो राघवे फैसलो जगत सन्मुख दीदो। आ फैसलो जगत सन्मुख। ऐसा महाबली रावण था सजनों। क्या कमी थी उसमें? बड़ा ही श्रेष्ठ संगीतकार था। 20 हाथों से उसने नगाड़े बजाए। और आज भी आपको पता है कि जो शिवतांडव स्तोत्रम गाते हैं वो किसी ऋषि मनीषी की रचना नहीं, रावण की रचना है। अभी अभी हमारे आनंद जी उसको कंठस्थ कर रहे हैं। आ गया पूरा, बाकी है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, जो गाते हैं ना हम, वो रावणकृत रचना है। क्या विद्वत्ता उसने लगाई है। कभी कभी उसको पढ़िए तो सही। किशोर चंद्र से करे रति प्रति परम, ऐसे रावण की अद्भुत रचना है। 20 हाथों से नगाड़े बजाए शिवतांडव। और शिवतांडव के कई सजनों और भी कई कवियों ने गाया है। हमारे गुजरात में जो लोक साहित्य कहते हैं, तो उसमें भी कई कवियों ने, रवि कवि ने गाया है और भावनगर के पिंगड़ सिंह भाई ने गाया है। धा धिलांग धिरकिट धिलांग, धा धिलांग धिरकिट धिलांग, दृगदा पखाज डमरू नाद बाजे बाबा डमरू नाद बाजे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज याद। तांडव नाचे रे जिरे शंकर महाराज याद। तांडव नाचे रे जिरे भोले महाराज याद। शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ गंगपाल। अन गंग की तरंग माल बिमल नीर नाचे बाबा बिमल नीर नाचे। बम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज याद। तांडव नाचे रे जिरे भोले महाराज याद। तांडव नाचे रे जिरे भोले महाराज याद। बोले उमापति महादेव। 24 छंद है जो मैंने गाया ना अभी, 24 छंद। आप कहो तो गाऊं, 8:15 बज गए, फिर मुझे मत मना कहना।
भव के गण भूत भयंकर भूतल, हाँ परमेश्वर मोद धरि पशुपालन काम प्रजारण नाच करे जिर काम प्रजारण नाच करे। कितने सुंदर छंदों से श्रृंगार किया है भगवान शंकर भगवान के तांडव, क्या बात कहे, अद्भुत गाया। जटा हाथ जोड़ी पिशाचो निटोड़ी, शरीरे रुपेरी चिता भस्म चोड़ी, गले नाग काला सिरे सर्प माला, दिशाओं को पैकर उभा से रूपाणा, दिशाओं न पैरी उभा से मारकंड कंठे जमे जाड़ ना की, झंझेड़ी जटा तू उठ्यो त्राड़ ना की। रहने दो भैया, ये सब ज्यादा चलेगा तो किसको शौर्य चल जाएगा, खड़ा हो जाएगा कोई। शंकर भगवान के शिव तांडव में वीर रस है, वीर रस। शंकर भगवान जब भी तांडव करते शौर्य के साथ, हाँ हम हमारे रोमटे खड़े हो जाते। मारकंड कंठे जमे जाड़ ना की, झंझेड़ी जटा तू उठ्यो त्राड़ ना की, भरेणी भाग्यो काल भेषज पामी नमामि नमामि, ओमकार नामी नमामि नमामि। ये शंकर भगवान का था। अगर आप सब में से किसी की इच्छा हो शिव तांडव में खेलने की तो खड़े हो जाइए। कौन खेल सके, आप ही कहो कौन, वो तो महादेव जी कर सके। इसमें वो रास, इसमें भगवान शिव तांडव तो तब जाके शिव तांडव हुआ, ऐसा भी उल्लेख है। कई कई कथाओं अलग अलग मिलती है। सती भवानी समाविष्ट हो गई तो सती के जले हुए मरे हुए शरीर को शिवजी छोड़ते नहीं थे, अपने कंधे पर रखकर सती सती कहकर घूमते थे। तब शंकर भगवान के विरह को तोड़ने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के जले हुए मरे हुए शरीर के 108 भाग किए। सती देह के 108 भाग किए और हमारे भरतखंड भारत देश में भिन्न भिन्न जगहों पर उस भाग का स्थापन किया। आप सबको पता होगा कि भारत में माता जी की 108 शक्तिपीठ है, 108 शक्तिपीठ है। ये भागवत, देवी भागवत की कथा है। देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद में, हमारे पास समय नहीं है मगर वहां पर तो चतुर्थ स्कंद में पूरा ब्यौरा दिया है कि कौन सी जगह पे कौन सा श्रीअंग रखा और कौन सी शक्तिपीठ है। वहां पर 108 शक्तिपीठ आज भी है। हाँ, अगर आपको दर्शन करना है तो अगले दिसंबर में टिकट बुक करवाओ। पूरे भारत में प्रधान 3 है, काशी विशालाक्षी, कांची कामाक्षी, मदुरै मीनाक्षी। भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर के पीछे ही है विशालाक्षी देवी, जिसकी आंख विशाल है इसलिए विशालाक्षी। बड़ा सुंदर स्वरूप। दक्षिण भारत में जाओ, चेन्नई से 100 किलोमीटर आगे है कांचीपुरम, वहां पर भगवती कामाक्षी देवी। और हम रामेश्वरम जाए तो रास्ते में आता है मदुराई और वहां पर है भगवती मीनाक्षी देवी। इतना बड़ा मंदिर है मदुराई का कि मंदिर में 707 तो खंभे हैं। मंदिर को खड़ा रखने के लिए 707 पिलर खंभे, तो मंदिर कितना बड़ा होगा आप कल्पना कीजिए। है आज भी। और भगवती रम्या सम्या मीनाक्षी देवी खड़ी है। शक्तिपीठ बहुत सुंदर बताई। खैर वो देवी भागवत की कथा है, अवसर मिले तो कभी लेंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कथा है। इसके बाद शंकर भगवान ने जाकर वीरभद्र का सर्जन किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके बकरे का मुख दक्ष को लगा दिया। अब दुर्बुद्धि दूर हुई, सद्बुद्धि प्राप्त हुई, तो बकरा बोल नहीं सकता है, इसलिए बब बब करके शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। इसलिए आपको पता होगा आज भी शंकर भगवान के मंदिर में गाल बजाने का महिमा है। हमारे वहाँ जाते हैं तो गाल बजाते हैं, बब बब करके गाल बजाते हैं और भोलानाथ राजी भी होते हैं। कहते हैं न शब्द की जरूरत है, न संगीत की जरूरत है, न संस्कृत की जरूरत है, कुछ भी ना आए तो कुछ नहीं, बस बब बब तो आता है ना। मैं आपसे पूछता हूं, इतना तो आता है ना। बब के गण भूत भयंकर भूतल। हाँ, शंकर भगवान फिर भी प्रसन्न होते हैं। काशी के कवि केशव ने लिखा है, हर हर कहत हरत कलेश सब, गाल को बजायो निहाल करी दे। हर हर कहत हरत कलेश सब, गाल को बजायो निहाल करी। ऐसे शंकर भगवान की बड़ी सुंदर कथा यहां पर दी गई।